ठीक है, तो टॉपिक है अपना बेसिक फोर्सेस बेसिक फोर्सेस इन बेसिक फोर्सेस इन मैकेनिक्स। यानी जब आप मैकेनिक्स स्टडी करोगे तो मैकेनिक्स में कौन कौन से बेसिक फोर्सेस आएंगे। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब क्या होता है? मैकेनिक्स मीन्स होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिक्स? स्टडी ऑफ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। स्टडी ऑफ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, इसको अपन क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से फोर्स आएंगे, बेसिक फोर्स जो होंगे? तो सबसे फर्स्ट जो होगा वो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। Yes, sir. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। Yes, sir. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इट इज अ फोर्स, और कह सकते हैं इट इज अ ग्रेविटेशनल पुल। इट इज अ ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली क्या होता है? ग्रेविटेशनल पुल होता है जो हर एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है। जैसे मान लो कि हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक सरफेस बना लो, पहले ये सरफेस हो गई, और इस सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरह से। ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक सरफेस है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है? m। ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए आपको अगर शो करना है कि भाई इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, तो देखो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। पढ़ा, स्टडी किया है आपने न्यूटन सेकंड लॉ से। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये जो बॉडी है, अगर इस बॉडी को अपन देखें इस तरह से, ठीक है, तो इस बॉडी पे जो फोर्स ये प्रोड्यूस हो रहा है, दिस फोर्स इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, ये जो फोर्स एफ है क्या है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑन द ऑब्जेक्ट बाय अर्थ। ठीक है, ऑन द ऑब्जेक्ट बाय अर्थ टूवर्ड्स टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। हमेशा कहाँ लगता है? ये टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ लगता है। ठीक है, तो ये तो फोर्स हो गया एफ। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या होगा? ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स या जो ये ग्रेविटेशनल पुल है, इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं जी। जी मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ये सारी वैल्यूज अगर अपन रख दे इस वाली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एफ जी से बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या आ जाएगा? एम जी आ जाएगा। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पर वो क्या आ जाएगा? एम जी। ठीक है, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये कैसे एक्ट करेगा? दिस ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस तरह से एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को एफ जी इक्वल टू क्या कर देंगे? एम जी। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? वेट ऑफ अ बॉडी। क्या बोलते हैं? वेट ऑफ अ बॉडी। तो वेट ऑफ अ बॉडी को किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम जी। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है किसी भी बॉडी पर, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mg। और ये कैसा लगता है? हमेशा डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द। तो पहला जो बेसिक फोर्स होगा वो कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि जब आप मैकेनिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है
वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा एक्ट करता है, डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F=mg। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है बॉडी के ऊपर, वही उसका क्या कहलाता है, वेट भी कहलाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि m मास की कोई बॉडी है तो उसका वेट कितना होगा, mg होगा। ठीक है। और बाकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आप जानते ही हो कितनी होती है, 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप ले सकते हो 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमने आपको बताया है पहला जो बेसिक फोर्स आता है मैकेनिक्स में, कि बॉडी जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो इसलिए उस पर को क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करे। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये हुई, ये ग्रेविटेशनल फोर्स वाली बात है। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड जो बेसिक फोर्स आपके काम आएगा वो होता है, देखो सेकंड जो फोर्स है वो होगा आपका, उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स और रिएक्शन फोर्स। ठीक है, उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स या रिएक्शन फोर्स। ठीक है। अब ये कांटेक्ट फोर्स या जो रिएक्शन फोर्स है, इसको डिनोट करते हैं अपन आर से। किससे डिनोट करते हैं, आर से। ठीक है। अब एक चीज देखो आप, यहाँ पर ये बॉडी है, एक सरफेस पर रखी हुई है। अब इस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आप ये बताओ कि ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स अभी इस डायग्राम में, ये बैलेंस फोर्स है या अनबैलेंस फोर्स है, कैसा फोर्स है, ये बैलेंस फोर्स है कि अनबैलेंस क्या फोर्स है? सर? ये जो फोर्स है ये बैलेंस फोर्स है या अनबैलेंस? अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस फोर्स है। ठीक है, तो बैलेंस। अनबैलेंस फोर्स की वजह से शेप चेंज होती है या बॉडी मोशन में आती है? बॉडी मोशन में आती है। बॉडी मोशन में आती है। ठीक है ना। तो आपकी आपकी टेबल पे जैसे बुक रखी हुई है, तो बुक का भी कोई ना कोई मास होगा। आप एक इमेजिन करो, आपकी टेबल है, उस पे एक बुक रखी हुई है, तो बुक का कोई ना कोई मास होगा। मास होगा तो उसका वेट भी होगा। वेट वेट कैसे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। तो आप कह रहे हैं कि इस डायग्राम में बिल्कुल वही सिचुएशन आप कंसिडर कर लो कि एक टेबल है इस तरह से, ये एक टेबल है। ठीक है। इस टेबल के ऊपर ये बुक रखी हुई है, बुक का मास क्या है, m है। तो उसका जो वेट होगा वो mg होगा, वो नीचे एक्ट करेगा। नीचे एक्ट करेगा तो ये जो फोर्स है ये क्या, अनबैलेंस फोर्स है। अगर मान लो इस बुक को मैं किसी हाइट पर ले जाता, मान लो ये बुक है, किसी हाइट पर ले गया मैं, टेबल से किसी हाइट तक मैंने उसको उठा दिया, m मास की बुक है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लग रहा होगा, नीचे की तरफ। वो उसका वेट होगा W=mg। तो ये अनबैलेंस फोर्स है, इस अनबैलेंस फोर्स की वजह से ये बुक कैसे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी, बोलो। ठीक है। पर आएगी यहाँ सर। पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इस टेबल पे रखी हुई है, और बिकॉज ये टेबल पे रखी हुई है इसलिए यहाँ नीचे नहीं आ रही। वो तो आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो कि मैग्नीट्यूड में तो इसके बराबर है पर डायरेक्शन में अपोजिट है। ठीक है। तो वो जो फोर्स है उसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। वो जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं अपन, रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स कैसे लगेगा, इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन फोर्स लगेगा इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। और इसको अपन ये डिनोट, ये कर दिया, ऐसे बना देंगे, और इसको किससे डिनोट कर देंगे, आर से। ठीक है, इसको किससे डिनोट कर देंगे, आर यस। से। तो आर इज व्हाट, आर इज अ रिएक्शन फोर्स। आर इज अ रिएक्शन फोर्स एक्टिंग एक्टिंग ऑन, जैसे मान लो ये जो है ये क्या है, बुक है आपकी। ठीक है। तो एक्टिंग ऑन अ बुक, एक्टिंग ऑन अ बुक बाय द टेबल। ठीक है। आर जो है वो क्या है, आर इज अ रिएक्शन फोर्स, और ये वाली इसको अपन ले लेते हैं टेबल। ये क्या है, आपकी टेबल है। तो आर क्या हो गया, रिएक्शन फोर्स हो गया। रिएक्शन फोर्स जो लग रहा है वो कैसा लग रहा है, टेबल ने लगाया है बुक के ऊपर। ठीक है। और ये कैसा लग रहा है, इट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। अभी जो अपना डायग्राम है उसमें कैसे कर रहा है, इन अपवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन में। ठीक है। और यहाँ पर जो W है, व्हाट इज यस। W, W इज अ वेट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, W इज अ वेट ऑफ अ बॉडी। वेट ऑफ अ बॉडी मतलब
वेट ऑफ अ बॉडी मतलब इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सो W इज अ वेट ऑफ अ बॉडी, और अपन क्या कह सकते हैं कि इट इज अ फोर्स acting on a table, it is a force acting on a table, acting on a table by, ठीक है, बाय बुक, ठीक है। और ये जो फोर्स है आपका कांटेक्ट फोर्स और रिएक्शन फोर्स, तो इसका नाम ही है कांटेक्ट फोर्स। तो ये फोर्स कब यस आएगा, जब दो कोई भी बॉडीज क्या हो, आपस में कांटेक्ट में हो, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो पहला हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा हो गया कांटेक्ट फोर्स, और थर्ड जो अपन यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, थर्ड होता है टेंशन। थर्ड क्या होता है, टेंशन। अब टेंशन टेंशन भी क्या है, फोर्स ही है। टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स क्या आएगा, कैसे होगा, देखो जैसे मान लो कि ये एक छत से हमने क्या करा है, एक धागे से, ये एक धागा है, धागे से एक बॉल बांध रखी है आपने, ये बॉल बांध रखी है। अब इस बॉल का मास एम है, तो बॉल का अगर मास एम है तो ध्यान से देखना कि बॉल का मास एम है, तो इसमें नीचे की तरफ इसका वेट हो जाएगा W=mg, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर आप सिंपली इस धागे को ऐसे लटका दो तो धागा टाइट थोड़ी रहेगा, पर अगर आपने इसमें मान लो एक बॉल बांध दी और बॉल बांध के लटका दी, तो ये धागा क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये धागा टाइट हो जाएगा। टाइट मतलब इस धागे के अंदर क्या आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी, ठीक है। और उस टेंशन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, टेंशन को किससे डिनोट करते हैं, टी से। तो मान लो आपने इसको किसी धागे से बांध टी दिया, से किसी वायर से बांध दिया, किसी तार से बांध दिया, तो अगर आप सिंपली उसको लटका के रखोगे तो उसमें कोई वो टाइट नहीं होगा, मतलब उसमें कोई टेंशन नहीं होगी। पर अगर आपने उससे किसी ऑब्जेक्ट को बांध दिया जिसका कुछ ना कुछ क्या है, वेट है, ठीक है, तो क्या होगा, वो टाइट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा तो उसमें टेंशन आ जाएगी। तो ये कुछ बेसिक फोर्स है, फ्रिक्शन और स्प्रिंग फोर्स भी है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी बॉडी अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जो कि हमेशा डाउनवर्ड्स होता है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। यस और सर उसी को वेट ऑफ अ बॉडी भी कहते हैं, mg से देते हैं। कोई भी बॉडी अगर किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो उसमें कौन सा फोर्स एक्ट करता है, कांटेक्ट फोर्स। और कांटेक्ट फोर्स हमेशा कैसे एक्ट करेगा, जो सरफेस है आपकी, जो कांटेक्टिंग सरफेस है उससे 90 डिग्री पे, जो जैसे ये यहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है इनका, तो इससे ये फोर्स कितने पर है, 90 डिग्री पर। ये कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री पे। तो ये फोर्स हमेशा किससे पे लगता है, 90 डिग्री पे। फिर मैंने आपको बताया टेंशन। टेंशन क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपन लटका दे धागे से, स्ट्रिंग से, थ्रेड से या वायर से बांध के, तो उसके अंदर जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो क्या कहलाता है, टेंशन फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो अब ये इन सब की देखते हैं अपन, यहाँ पर एप्लीकेशन काम आएगी क्या। तो सबसे पहले अपन स्टडी कर लेते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, ठीक है। तो अपन ने इनको कुछ नंबर्स दे रखे, देख लेते हैं डिनोट कैसे किया हुआ है। अ, जैसे हमने न्यूटन सेकंड लॉ जब स्टडी करा था, तो बी लिखा था न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। तो इस वाले को अपन कर लेते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ स्टडी कर रहे हैं तो इसको सी पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। ये सी पॉइंट, ठीक है। तो से जो न्यूटन थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये है, टू टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। स्टेटमेंट जो होता है न्यूटन थर्ड लॉ का वो होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सी दिस एग्जांपल, इसमें क्या, इन दिस एग्जांपल कोई देयर इज अ बॉय, ठीक है, और उस बॉय ने क्या कर रखा है, यहाँ पर आप देखो स्केट्स पहन रखे हैं, ये रहा, स्केट्स पहन रखे हैं, ठीक है। तो हो रहा क्या है कि ये जो बॉय है इसने वॉल को क्या करा, पुश करा, इस बॉय ने क्या करा, वॉल को पुश किया यहाँ पर। तो पुश किया तो ये क्या हो गया, एक्शन फोर्स। फोर्स अपन स्टडी कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये हो गया एक्शन फोर्स। तो इसने वॉल को पुश किया, ठीक है। तो पुश करेगा, आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में इसने पुश करा वॉल को। तो जो स्टेटमेंट है अपना, वो स्टेटमेंट ये कहता है कि देयर इज अ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन, मान लो इस लड़के ने, इस बॉय ने जो फोर्स लगाया, वो फोर्स लगाया 4 न्यूटन का। तो 4 न्यूटन का इसने एक्शन करा, एक्शन मतलब इस वॉल को पुश किया,
तो अब इस रूल के अकॉर्डिंग अपना न्यूटन्स जो थर्ड लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो वॉल है, ये वॉल भी क्या करेगी, बॉय पर फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स क्या होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 4 न्यूटन ही होगी, पर अपोजिट डायरेक्शन में होगी। मतलब ये फोर्स बॉय ने इस वॉल पे जो फोर्स लगाया था वो कैसे लगाया था, लेफ्ट साइड में, पर जो वॉल लगाएगी फोर्स बॉय पे, वो कहाँ लगाएगी, राइट साइड। ठीक है, तो ये कैसे आपको प्रूफ होगा, मतलब ये तो अपन थ्योरी में अपन स्टडी कर रहे हैं। आप देखो कि इस लड़के ने जैसे इस वॉल को पुश करा, तो ये लड़का कहाँ जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जो बॉय है वो कहाँ जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बॉय क्या हुआ, बॉय पहले रेस्ट में था, और रेस्ट से वो मोशन में आ गया, तो रेस्ट में से अगर वो मोशन में आ गया तो कोई ना कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स तो लगा ही होगा। तो बॉय के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगा वो किसने लगाया, द फोर्स इज अप्लाइड बाय द वॉल। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपका, एवरी एक्शन था, एक्शन तो क्या था जी, इस लड़के ने, बॉय ने वॉल को पुश करा, ये था एक्शन, और रिएक्शन क्या हुआ उसका, रिएक्शन फोर्स क्या हुआ, रिएक्शन हुआ द फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द बॉय। ठीक है, उस वजह से वो बॉय क्या हुआ, देखो राइट साइड में मोशन करने लगे। तो अगर यहाँ पर हम बात करें एक्शन फोर्स की, कि भाई एक्शन फोर्स क्या है, ठीक है, तो एक्शन फोर्स को मान लो अपन ने F1 से डिनोट करा, तो रिएक्शन फोर्स को अपन F2 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो एक्शन फोर्स क्या है यहाँ पर, F1, F1 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। 4 न्यूटन का है, लेफ्ट साइड में एक्ट कर रहा है, ये लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये F1 फोर्स, एक्शन फोर्स किसने लगाया, इट इज अप्लाइड बाय बॉय ऑन द वॉल। ठीक है, और फिर रिएक्शन फोर्स क्या है, रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स को किससे डिनोट करा है अपन ने, F2 से। और रिएक्शन फोर्स किस तरफ एक्ट कर रहा है, राइट साइड। कैसे पता चला आपको राइट साइड, क्योंकि आपको ये जो बॉय है ये कहाँ जा रहा है, राइट साइड जा रहा है। सो इट इज अ फोर्स अप्लाइड बाय वॉल। ठीक है, ऑन द, इट इज अ फोर्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन द बॉय। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो, अगर ऐसा हो, अगर ये हो कि जो बॉय है, मान लो ये जो बॉय है, इस बॉय का मास दिया हुआ है आपको, मास ऑफ अ बॉय। ठीक है, मास ऑफ अ बॉय दे रखा है 40 किलोग्राम। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो कि फोर्स, इस लड़के के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है जिसकी वजह से मोशन आया है। ठीक है, आप ये बता सकते हो कि फोर्स कितना, या अपन फोर्स भी जैसे गिवन है। अच्छा बताओ, कितना फोर्स लग रहा है इस लड़के के ऊपर, फोर्स एक कित मिनट सर। हाँ, फोर्स कितना एक्ट हो रहा है इस लड़के के ऊपर, कितना फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये पीछे जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, डायग्राम में देख लो ना। अरे F2 लग रहा है यस, ना, F2, और यस F2, सर, और F2 की वैल्यू कितनी है, 4 न्यूटन। हाँ, F2 की वैल्यू कितनी है, 4 न्यूटन। तो आप इस लड़के का एक्सेलरेशन बता सकते हो कितना होगा, इस बॉय का एक्सेलरेशन कितना होगा, इस बॉय का, बोलो। एक मिनट सर। हाँ, फटाफट बता एक- दो। F इजिकल टू एम ए होता है ना, उससे आ जाएगा। यस सर, तो ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, F बाय एम हो जाएगा। F बाय एम का मतलब F कितना आपका, F2 है, F कितना है 4, और M कितना है 40, ये हो गया 10, यानी कि 0.1 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया इस बॉय का एक्सेलरेशन, किस तरफ जा रहा है, राइट साइड में। अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं कि वॉल का एक्सेलरेशन कितना है, तो वॉल का कितना एक्सेलरेशन होगा बताओ। वॉल का वॉल क्या, सर वॉल 0। 0 होगा, वेरी गुड। वॉल का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे क्या पता चला हमें, ये पता चला कि द अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी इसने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया वॉल पे, तो वॉल ने भी 4 न्यूटन का फोर्स लगा दिया इसके ऊपर। ठीक है, पर फोर्स तो सेम है, यस सर। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, पर देखो एक्सेलरेशन अलग अलग है।
ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि भाई देयर इज द फोर्स इज सेम, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम, बट एक्सेलरेशन इज डिफरेंट डिफरेंट। अब एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगी? ठीक है, एक्सेलरेशन डिपेंड करेगी ऑन मास, कि भाई मास कितना है, और बॉडी मोशन में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है ना। अब एक स्टेटमेंट और देख लेते हैं अपन, इसको ही आगे डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। देखो आप, whenever one body exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body। तो जब भी कोई पहली बॉडी, जैसे यहाँ पर ये लड़का है, इस लड़के ने इस बॉल को पुश करा, तो जब भी पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है, तो दूसरी जो बॉडी है वो भी पहली बॉडी पे फोर्स लगाएगी। फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेंगे, पर डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट रहेगी। तो ये समझ में आ गया तो बताओ। ठीक है, ओके। यस सर। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया तो आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। देखो ये हमने स्टडी करा था। अगर यहाँ पर आपको ये दे दें कि भाई ये जो बुक रखी हुई है, इस बुक का जो मास है, बुक का मास है 5 किलोग्राम। बुक का मास कितना है, 5 किलोग्राम है। तो आप ये बताओ इस आर की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी आर की वैल्यू? 1 मिनट सर। तो देखो, हाँ सर। सबसे सबसे पहले आपको इसका वेट निकालना पड़ेगा। वेट क्या होता है, एम जी होता है। एम कितना है, 5, जी आप 10 ले लो, तो इसका वेट कितना आ गया, 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन का जो वेट है वो क्या है, एक्शन है। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, और ये जो आर है, आर क्या है, रिएक्शन है। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एक्शन और रिएक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है, बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होता है। तो अगर ये एक्शन 50 न्यूटन है तो रिएक्शन भी कितनी होगी, 50 न्यूटन ही होगी। 50 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से इसका आपको आंसर करना है ना। चलो आगे सर देखते हैं अपन। हाँ बोलो, कुछ पूछना है तो बताओ। आगे देखो आप, यहाँ देखो। ठीक है, यहाँ भी एक्शन और रिएक्शन एक्सप्लेन किया गया है। तो दो स्प्रिंग दे रखी है आपको, एक स्प्रिंग ए है और एक स्प्रिंग बी। ठीक है, तो देखो ये स्प्रिंग ए को पुल कर रहे हैं इधर, और एक्शन कितना है, 4 न्यूटन का है। तो एक्चुअली कर क्या रहे हैं कि इसको जब पुल किया जा रहा है, तो ये पुल को हम लोग पुल कर रहे हैं। तो आप ये भी देखो कि इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी जो एक्शन का जो फोर्स था वो बॉय लगा रहा था, और यहाँ पर भी देखो ये हम इसको पुल कर रहे हैं, इधर से पुल कर रहे हो आप, पुल कर रहे हो। तो इसमें रीडिंग आपने देखी, तो रीडिंग कितनी आ रही है, 4 न्यूटन। यानी कि जो मेरा एक्शन का फोर्स है, यानी ए जो है वो मेरा एक्शन का फोर्स है, और वो कितना आ रहा है आपका, 4 न्यूटन आ रहा है। ये तो हो गया एक्शन। अब अपन रीडिंग देख रहे हैं बी वाले में। तो बी वाले में रीडिंग कितनी आ रही है, 4 न्यूटन। तो बी वाले की रीडिंग कितनी आ रही है, 4 न्यूटन आ रही है। और ये क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। ये क्या हो गया आपका, रिएक्शन हो गया। एक और चीज आप देखो कि ये एक्शन का फोर्स जो लगा रहा हूँ मैं, ये कैसे लगा रहे हैं अपन, राइट साइड लगा रहे हैं, और रिएक्शन का फोर्स क्या लग रहा है, लेफ्ट साइड लग रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि एक्शन इन मैग्नीट्यूड एक्शन इज सेम। देखो 4 न्यूटन 4 न्यूटन सेम है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब एक बात है, इसमें एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, देन why they do not cancel each other, cancel each other। ठीक है, ये क्वेश्चन यस पूछा सर। जाता है। तो देखो मैंने आपको इससे पहले एक वो कराया था, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। थोड़ा देखते हैं अपन, इसी शीट में है शायद वो, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स हमने पढ़ा था। देखो आप, ये देखो बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स हमने स्टडी किया था। तो इसमें देखो कि ये 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कहाँ लग रहा है,
राइट साइड में, ये 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड में। अपन ने जब नेट फोर्स निकाला तो कितना आ रहा है, 0। यानी किसी बॉडी पर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हैं पर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो उनका जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये हमने स्टडी किया हुआ है। अब यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, एक्शन रिएक्शन क्या इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल क्यों नहीं कर देते एक दूसरे को। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये कैंसिल क्यों नहीं कर देते एक दूसरे को, ठीक है। तो अब ये कैंसिल क्यों नहीं कर देते एक दूसरे को, तो क्यों नहीं करेंगे कैंसिल, तो देखो आप यहाँ देखो इस एग्जाम्पल को, जो हमारे पास, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उसमें एक ऐसी बॉडी थी, उस बॉडी में 60 न्यूटन इधर लग रहा था और 60 न्यूटन इस साइड लग रहा था, ठीक है। इसको हमने बोला था F1, इसको बोला था F2। तो नेट फोर्स जब निकाला था तो मैंने आपको क्या बोला था, जो राइट साइड जा रहा है वो प्लस का लेना, तो प्लस का 60 ले लिया। जो लेफ्ट साइड जा रहा है उसको माइनस का लेना, तो माइनस का 60 ले लिया, और ये 0 आ गया। तो ये केस तो मैंने अभी आपको दिखाया, जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। इस केस में देखो, इस केस में लड़का जो है, ये जो बॉय है, ये क्या कर रहा है, वॉल पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इस दीवार का डायग्राम बनाऊं, इस दीवार को देखें अपन, ये दीवार है, इस तरह की वॉल है, ठीक है, ये वॉल। तो इस वॉल पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, ये देखो आप, इस वॉल पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, F1। और F1 कहाँ लग रहा है, F1 किस साइड लग रहा है, लेफ्ट साइड लग रहा है, ठीक है। अब और तो कोई फोर्स इस वॉल पे लग ही नहीं रहा। अगर अब इस बॉय की बात की जाए, ये जो लड़का है ये इस तरह से खड़ा हुआ है, इस लड़के पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो इस लड़के पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F2, ठीक है। और ये F2 किधर लग रहा है, राइट साइड में, ठीक है। अब ये जो आपकी F1 था, ये F1 क्या था, एक्शन था, और ये जो F2 है ये क्या है, रिएक्शन। तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये पता, आप ये मुझको ये बताओ कि ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स लग रहे हैं, ये डायग्राम दिख रहा है आपको ये वाला, इस डायग्राम में और इस डायग्राम में क्या डिफरेंस है। इसमें जो ये 60 न्यूटन लग रहे हैं, ये एक ही बॉडी पे लग रहे हैं, और यहाँ पर ये जो एक्शन और रिएक्शन लग रहे हैं, ये कैसे लग रहे हैं बताओ, एक ही बॉडी पे लग रहे हैं या अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। एक मिनट सर। डायग्राम देख के बताओ, एक ही बॉडी पे लग रहे हैं कि अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। सर एक ही बॉडी पे। अबे यार, ये F1 तो दीवार पे लग रहा है, F1 अच्छा तो हाँ दीवार सर, पे लग अलग रहा अलग। है, F2 इस बॉय पे लग रहा है। क्लियर डायग्राम बना दिया, इतना अच्छा मैंने यार, फिर भी नहीं बता रहे सही। F1 जो एक्शन फोर्स है वो तो कहाँ लग रहा है, वॉल पे लग रहा है। जो रिएक्शन फोर्स है वो बॉय पे लग रहा है। तो एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, अलग अलग बॉडी पे लगने के कारण ये कैंसिल नहीं होते हैं। कैंसिल ये जब होते हैं जब ये एक ही बॉडी पे लगते हैं, इस तरीके से। यहाँ पर एक ही बॉडी पे लग रहे हैं, ये 60 न्यूटन 60 न्यूटन और अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर एक ही बॉडी पे लगते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो कैंसिल हो जाते हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्या हो रहे हैं, अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, इसलिए क्या होंगे, एक दूसरे से कैंसिल नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन आएगा आपके कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, फिर भी वो एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करते। तो वो इसलिए कैंसिल नहीं करते क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, दो अलग अलग बॉडी पे एक्ट करते हैं। इसका आंसर क्या होगा कि दे एक्ट ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज। समझ में आया, ठीक है। ये डायग्राम मैंने ये सिखाया आपको, देखो इससे आया नहीं आया समझ में, बोलो बताओ। यस सर। है ना। आप देखो इधर देखो, एक और एग्जांपल देखो। जैसे ये एम मास की बुक है, एम मास की बुक है, ये टेबल पे रखी हुई है, ये टेबल है, ठीक है। एम मास की बुक टेबल पे रखी हुई है, तो इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और वेट कितना होगा, W=mg, ये मैंने अभी सिखाया था। और रिएक्शन फोर्स कैसा लगेगा, R एक्ट करेगा ऊपर की तरफ। मान लो ये जो बुक है, इस बुक का जो मास है वो क्या है, 5 किलोग्राम। तो बुक का मास अगर 5 किलोग्राम है तो इसका वेट कितना होगा, mg होगा। mg मतलब 5 × 10, मतलब कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन हो जाएगा। तो 50 न्यूटन का फोर्स कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, जो कि अर्थ लगा रही है इस पे। आर की वैल्यू कितनी होगी बताओ, आर कितना होगा। एक मिनट सर। अरे 1 मिनट आर ये, की वैल्यू हाँ आर कितना होगा, सर 50। 50 न्यूटन ही होगा ना, अभी तो सिखाया था मैंने।
तो आर कितना होगा आपका 50 न्यूटन होगा, ये 50 न्यूटन होगा। अब आपको बताना है कि ये जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू क्या है अपना, ये डब्ल्यू जो है वो अपना एक्शन फोर्स है। डब्ल्यू क्या है, एक्शन फोर्स है। कौन किस Action पे लगा रहा है, force. ठीक है, एक्शन फोर्स है डब्ल्यू। कौन किस पे लगा रहा है इस फोर्स को, सो दिस इज अ फोर्स, फोर्स अप्लाई बाय बुक, ठीक है, फोर्स अप्लाई बाय बुक ऑन टेबल। ठीक है, मैंने आपको बताया ये ग्राउंड की जगह इसको ले लेना, टेबल है, ठीक है, और ये बॉक्स की जगह कर लेना कि ये बुक है। ठीक है, तो बुक जो है वो टेबल पे कितना फोर्स लगा रही है, वो एक्शन फोर्स होगा, उसकी वैल्यू कितनी है आपकी 50 न्यूटन है। तो अगर मैं इस टेबल का डायग्राम बनाऊं तो इस टेबल पे थोड़ा सा देखना आप, ये टेबल है अपनी, इस टेबल का डायग्राम बनाऊं मैं, तो इस टेबल पे 50 न्यूटन जो है, W इजिकल टू 50 न्यूटन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब R क्या है, आर जो है वो है आपका रिएक्शन फोर्स। आर क्या है, रिएक्शन फोर्स है। Reaction force. रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, आर इजिकल टू 50 न्यूटन। और रिएक्शन फोर्स कहाँ हो रहा है, ये कौन सा फोर्स है, रिएक्शन फोर्स कौन सा फोर्स है, फोर्स अप्लाई बाय टेबल, फोर्स अप्लाई बाय टेबल ऑन बुक। तो अगर मैं ये अच्छा ये जरूर ध्यान रखना आप हम वो डायग्राम बनाते हैं जिस पर की फोर्स लग रहा है। जैसे पहले केस में टेबल पे फोर्स लग रहा था तो टेबल का डायग्राम बनाया, दूसरे केस में बुक पे फोर्स लग रहा है, और बुक पे फोर्स कैसा लग Yes, रहा है, sir. अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो अपन बुक का डायग्राम बनाएंगे। और ये क्या है, आर इजिकल टू 50 न्यूटन। तो देखो ये 50 Yes. न्यूटन लग रहा है टेबल पे, और ये 50 न्यूटन लग रहा है बुक पे, तो ये दोनों ही जो फोर्स है, ये हो गया आपका एक्शन फोर्स, और ये आ गया आपका रिएक्शन Yes. फोर्स। तो एक्शन और Yes. रिएक्शन फोर्स इन्होंने लिखा हुआ है एक्टिंग ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज। तो इस केस में एक्शन किस पे Yes. लग रहा है, टेबल पे, और रिएक्शन किस पे लग रहा है, बुक पे। क्योंकि ये अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं, इसलिए ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया Yes. कि वाई दे डू नॉट Yes. कैंसिल ईच अदर, तो ये इसका रीजन।